और सीधे आपको दंतेवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शहीद जवानों को एक एक कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे 8 जवान कल नक्सली हमले में शहीद हुए थे और एक सिविल ड्राइवर भी शहीद हुए थे और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाथ जोड़कर नमन करते हुए और एक एक कर सभी जवानों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम आला अधिकारियों की भी यहाँ पर मौजूदगी है, डीजीपी, डीआईजी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कहना था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। और जिस संकल्प के साथ लगातार हमारे जवान अग्रसर हैं कि नक्सलवाद का खात्मा करना है, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारे जवान दिख रहे हैं। और ये देखिए शहीद के परिजनों से भी मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। ये देखिए शहीद के परिजनों के बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ढांढस बंधाया जा रहा है और तो वीर परिवारों को यहाँ पर देखिए ढांढस बंधाया जा रहा है। परिवार रोते बिलखते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री उनके बीच मौजूद हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और अब उनके परिजनों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव दंतेवाड़ा से लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर शहीद के परिजनों से मुलाकात करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। और परिजन गमगीन हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाल को खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना पुत्र खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है। तो ये तस्वीरें गमगीन करती हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिजनों के बीच मौजूद हैं और एक तरह से उन्हें हिम्मत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। हर संभव मदद का भरोसा यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से। और देखिए जो शहीद का परिजन है किस तरीके से रोते बिलखते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे 8 जवान शहीद हो गए इस नक्सली हमले में। कल जब हमारे जवान नक्सली ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके लौट रहे थे, तभी लौटने के दौरान नक्सली हमला होता है और आईडी ब्लास्ट में हमारे 8 जवान शहीद हो गए। ये बेहद मार्मिक तस्वीरें जहां पर शहीद के परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी से एक एक कर मिल रहे हैं और हाथ जोड़कर देखिए हिम्मत बढ़ाया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से। मुख्यमंत्री पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अब मुलाकात मुख्यमंत्री ने कर ली है शहीद के परिजनों से और अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दंतेवाड़ा से ये लाइव तस्वीरें जहां पर 8 जवान हमारे शहीद हुए और इन जवानों के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में रखा गया है और गार्ड ऑफ ऑनर भी इन्हें दिया गया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर दी है। परिजनों से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। इस दौरान हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर दिया है। रोते बिलखते परिजन यहाँ पर नजर आए हैं। हालांकि हमारे जवानों के हौसले टूटे नहीं हैं, हमारे जवानों के हौसले अभी भी बुलंद हैं और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है उस ओर अग्रसर हमारे जवान नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में रखा गया है और दूसरी तस्वीर इन 8 जवानों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी शहादत हुई है और इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का भी और गृह मंत्री अमित शाह का भी।
तो ये देखिए तस्वीरें, विजय शर्मा गृह मंत्री डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक कर पहले परिजन से इन्होंने मुलाकात की और अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हैं। इसके साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जवानों के पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए और न सिर्फ उच्च अधिकारी और नेतागण यहाँ पर पहुँच रहे हैं बल्कि दंतेवाड़ा के जो आम लोग हैं वो भी जवानों को नमन करने के लिए पहुँच रहे हैं, पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें पुलिस लाइन की आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जवानों की शहादत को नमन करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए, तमाम आला अधिकारी नजर आए, डीजीपी, डीआईजी, तमाम लोगों की मौजूदगी रही यहाँ पर और मुख्यमंत्री ने परिजनों से भी मुलाकात की, परिजन को हिम्मत उनका बढ़ाया और ढांढस बंधाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आए। कल नक्सली हमले में हमारे 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए थे और इनके पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन में रखा गया है फिलहाल और इसके बाद उनके गृह ग्राम में इस पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल परिजनों की भी यहां पर मौजूदगी है और मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की मुख्यमंत्री ने और उसके बाद एक एक कर वहां पर जो जवानों के परिजन बैठे थे उन सबसे मुलाकात की, उनका हिम्मत बढ़ाया और एक तरह से संबल उन्हें प्रदान किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है सरकार की ओर से। तो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ हमारा अभियान जारी है और जो टारगेट सेट किया गया है कि 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, उस टारगेट को पूरा करने में हमारे जवान लगे हुए हैं और लगातार सफलता भी हमारे जवानों को मिल रही है। हालांकि कल जिस तरीके से नक्सली अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हुए वो भी कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कमी हमारी तरफ से कहां रह गई। हालांकि वो जांच का विषय है। एनआईए अब इस पूरे हमले की जांच कर रही है। इससे पहले डीजीपी को भी आपने देखा था किस तरीके से घटनास्थल पर पहुंचे थे निरीक्षण करने की आखिर ये हमला किस तरीके से किया गया, लूपहोल कहां रहा, इस हमले को कैसे रोका जा सकता था। इन तमाम चीज़ों की जो रिपोर्ट है वो भी तैयार की जाएगी और जिस तरीके से हमारे जवानों को लगातार सफलता मिल रही थी, न सिर्फ मुठभेड़ में हमारे जवान सफलता हासिल कर रहे थे, नक्सलियों को ढेर कर रहे थे, बल्कि नक्सली कई ऐसे थे, बड़े बड़े नक्सली जो कि कई वक्त से सक्रिय भी थे और उन पर इनाम भी रखे गए थे, वो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे थे, यानी कि सरकार की नीतियों से वो प्रभावित हो रहे थे और मुख्य धारा से जुड़ रहे थे। और यही वजह थी कि नक्सली बौखलाए हुए हैं और ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम देने की फिराक में थे। कल उन्हें सफलता जरूर मिली, लेकिन हमारे जवानों के हौसले अभी भी अडिग हैं, अभी भी हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं और नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद और एक एक कर जवानों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर नमन भी करते हुए दिख रहे हैं। और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात की। परिजनों का जाहिर तौर पर रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अपने परिवार को खोना एक बहुत बड़ी क्षति होती है, खासकर उनके लिए जो परिवार का एक सदस्य होता है और उसमें कई ऐसी माएँ होंगी जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया, कई ऐसी पत्नी होंगी जिन्होंने अपने पति को खो दिया, कई बच्चे होंगे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, कई बहनें होंगी जिन्होंने अपने भाई को खो दिया है। तो जाहिर तौर पर एक मार्मिक तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिली और शहीद के जो शहीद जवानों के परिजन हैं वो रोते बिलखते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार उनके साथ खड़ी है, ये कहना है मुख्यमंत्री का, और हर संभव मदद दी जाएगी उन्हें। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री शहीदों के परिजनों के बीच पहुंचे और यहाँ पर
ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर देखिए आप रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। एक तरह से हिम्मत बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे 8 जवानों की शहादत हुई है उसे पूरे देश को क्षति पहुंचाई है और खासकर उस परिवार के लिए क्षति है जो आपको अभी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दंतेवाड़ा से ये लाइव फुटेज, लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की और फिर परिवारजनों से मुलाकात करते हुए भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर नजर आए हैं। तो कल नक्सलियों की ओर से एक कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। आईडी प्लांट किया गया था और ये आईडी इतनी तीव्रता का था, इतनी इंटेंसिटी थी इसकी कि जिस वाहन से हमारे जवान जा रहे थे उस वाहन के परखच्चे उड़ गए। दूर दूर तक उसके जो वाहन के पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए नजर आ रहे थे। घटनास्थल की भी आपने तस्वीरें देखी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुबह से ही इस खबर पर लगातार बना हुआ है और हम आपको अलग अलग अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से घटनास्थल पर निरीक्षण करने डीजीपी पहुंचते हैं और कहां पे लूप होल्स थे, कैसे ये हमला हुआ, कैसे हमले को रोका जा सकता था, इन तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए नजर आए हैं। तो लगातार हम आपको इस हमले से जुड़े अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने दे दी है और परिवारजनों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री कर चुके हैं। अब कुछ वक्त के लिए यहाँ पर जो जवानों के पार्थिव शरीर हैं उसे रखा जाएगा, जो सभी लोग आकर अंतिम दर्शन कर ले, नमन कर ले और उसके बाद पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम भेजा जाएगा जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो शहीद जवानों को नमन है और एक एक कर उन जवानों के नाम और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्तर फाइटर्स सोमडू वेट्टी, सुदर्शन वेट्टी, बस्तर फाइटर्स, तो ये शहीद जवानों के नाम हैं। सुबरनाथ यादव बस्तर फाइटर्स, इसमें कई बस्तर फाइटर्स भी शामिल हैं। हरीश कुर्राम, ये भी बस्तर फाइटर्स। ये वाहन चालक तुलेश्वर राणा जो कि उस वाहन को चला रहे थे, जो कि ड्राइव कर रहे थे। डीआरजी के जवान बुधराम कोसमा, इसके अलावा डुम्मा मरकाम, ये भी डीआरजी के जवान। इन सभी ने अपनी शहादत दी है। पंडरू राम पोयाय, तो डीआरजी के जवान बामन सोढ़ी भी इस हमले में शहीद हो गए। तो बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के जवान नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे। 5 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर किया था और लौटने के क्रम में ही घात लगाए नक्सली वहां पर थे और आईडी ब्लास्ट होता है जिसकी चपेट में हमारे जवान आ जाते हैं और 8 जवानों की यहाँ पर शहादत हुई। 8 जवान हमारे शहीद हो गए। हालांकि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और यही वजह है कि हमारे जवान सुबह भी आपने देखा कि किस तरीके से घने कोहरे में भी घटनास्थल पर जा रहे थे और लगातार वहां पर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा था। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वीर परिवारों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने और ढांढस बंधाया है। कल नक्सली हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए थे और एक ड्राइवर जो कि सिविल ड्राइवर था, जो कि उस वाहन को चला रहा था, वो भी शहीद हो गए। एनआईए इस पूरे हमले की अब जांच करेगी। कई सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। अब उन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर कहां पर कमी रह गई। इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात सामने आ रही है कि हमारे जवानों तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंच पाई कि वहां पर आईडी बम प्लांट था, क्योंकि हमेशा मेटल डिटेक्टर से आईडी जो बम है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद हमारे जवान उस बम को निष्क्रिय भी कर देते हैं।
तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट करते हैं नक्सली, लेकिन हमारे जवानों की तत्परता वहां पर नजर आती है और इन बमों को डिफ्यूज भी कर दिया जाता है। लेकिन इस बार कहां चूक रह गई, क्यों पता नहीं चल पाया, ये तमाम चीजें जांच का विषय हैं। फिलहाल जिस टारगेट को सेट किया गया है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा छत्तीसगढ़ से, उस ओर अग्रसर हमारे जवान नजर आ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। इसके पहले करीब 1 साल के अंदर 150 से 200 नक्सलियों को मार गिराया गया है हमारे जवानों की ओर से, और यही वजह है कि नक्सलियों की बौखलाहट नजर आती है और नक्सली लगातार इस तरीके के मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। ये देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, शहीद जवानों के को नमन करते यहाँ पर सभी नजर आए। और ये देखिए तस्वीरें, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है जवानों को और यहाँ पर तमाम राजनेताओं की मौजूदगी है और तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे 8 जवान इस नक्सली हमले में शहीद हुए और एक ड्राइवर जो कि इस वाहन को चला रहा था वो भी शहीद हुए। फिलहाल पुलिस लाइन की ये तस्वीरें हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और शहीदों को नमन भी किया जा रहा है। एक बड़ी नक्सली वारदात 1.5 से 2 साल बाद सामने आई है और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे 8 जवानों की शहादत हुई है उसे भूला नहीं जाएगा। और अब नई रणनीति, नई स्ट्रैटेजी के साथ और बुलंदियों के साथ हमारे जवान आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब लूप होल कहाँ रहा, क्या वजह थी कि हमले को पकड़ नहीं पाए हमारे जवान, इन तमाम चीज़ों की जांच होगी, जांच पड़ताल होगी। एनआईए की टीम भी गठित कर दी गई है और इस पूरे हमले की जांच एनआईए करने वाली है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जहां पर शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और तमाम नेताओं के यहाँ पर मौजूदगी है, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, इसके साथ ही डीजीपी, डीआईजी सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर जहाँ पर शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात करते हुए, मिलते हुए, ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सुबह से ही हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और कितनी बड़ी नक्सली घटना है ये, वो आप समझिए कि हमारे 8 जवानों की शहादत हो जाती है और खासकर और देखिए शहीदों के पैतृक गांव की ओर अब जो शहीदों के पार्थिव शरीर हैं उसको रवाना किया जा रहा है और अब वहाँ पर पैतृक गांव जो है वहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें हैं कुछ वक्त पहले की जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे और सबसे पहले श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उसके बाद शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, हिम्मत बढ़ाई उनकी, हर संभव मदद का भरोसा दिया। सरकार उनके साथ खड़ी है, ये उन्हें भरोसा दिया गया है। और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर शहीद जवानों को दिया गया जिसमें मुख्यमंत्री भी नजर आए। और अब शहीदों के पार्थिव शरीर को इनके गृहग्राम की ओर रवाना कर दिया गया है, जो इनका पैतृक गांव है। वहां पर अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। फिलहाल ये परिजन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से शहीद जवानों के पार्थिव शरीर के साथ परिजन भी जाएंगे पैतृक गांव, माफ कीजिएगा, पैतृक गांव जाएंगे और वहाँ पर शहीद जवानों के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक एक कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, हाथ जोड़कर, और दूसरी तस्वीर जहां पर परिवारजनों को ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार में गम का माहौल है, मार्मिक तस्वीरें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है, ये भरोसा दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। तो
पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है और देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हमारे जवान अड़िग हैं और उस टारगेट को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हौसला बुलंद है हमारे जवानों का और लगातार चूंकि सफलताएं भी हमारे सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही थी और इसी से नक्सली बौखलाए हुए थे और लगातार नक्सली इसी फिराक में रहते हैं कि जवानों को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। हालांकि हमेशा जो जवान हैं हमारे सक्रिय नजर आते हैं और कल दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है वो सामने आई जहां पर हमारे 8 जवान शहीद हो गए, लेकिन इस शहादत का बदला लिया जाएगा, इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, ये कहना है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का। तो ये हमला उस वक्त नक्सलियों की ओर से किया गया जब एक नक्सल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर हमारे जवान लौट रहे थे और तभी लौटने के दौरान ये आईडी ब्लास्ट होता है जिसकी चपेट में हमारे 8 जवान आ जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। और चलिए हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी लगातार बने हुए हैं। अनूप, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार वालों से भी मिले। फिलहाल क्या जानकारी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, बताइएगा एक बार विस्तार से। देखिए, यहाँ बेहद मार्मिक तस्वीर हमने देखी है। जो परिजन थे, जो माएँ थी, पत्नियां थी, दूध मुहे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची हुई थी। सीएम साय ने उन परिजनों से मुलाकात की। दूध मुहे बच्चे को जब वो देख रहे थे तब यहाँ पे काफी गमगीन माहौल नजर आया, क्योंकि शहीद परिवारों के साथ सीएम साय और उनके जो मंत्री हैं वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके साथ में हैं। यही एक कारण है कि श्रद्धांजलि सभा में सीएम स्वयं मौजूद हैं, उनके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद हैं। इसके अलावा डीजीपी अशोक जुनेजा, आईजी सुंदरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सीएम साय ने अभी कुछ देर पहले ही मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि माओवादियों की बौखलाहट है, यही कारण है कि माओवादियों ने इस तरीके से कायराना करतूत को अंजाम दिया। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ रही है जहां पर देखिए शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरह से संदेश देने की यहाँ पर सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि शहीद जवानों के साथ सरकार खड़ी है, शहीद जवानों के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। और फिलहाल जो शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम ले जाया जा रहा है जहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। अनूप, क्या तस्वीरें, बताइए। तस्वीरें अपनी कहानी अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरीके से सूबे के मुखिया खुद सीएम विष्णुदेव साय शहीदों को अपना कंधा दे रहे हैं। और ये कंधा सिर्फ ये संदेश नहीं देता कि वो एक पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे हैं, ये संदेश इस बात का भी है कि इन शहीदों के जाने के बाद अब परिजनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है, उनकी सरकार की है। ये साफ तौर पर स्पष्ट संदेश देने का बिल्कुल जाहिर तौर पर सरकार परिजनों के साथ खड़ी है, ये संदेश दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद अनूप आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घाट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान
इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से